नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोकस न्यूज। मैं हूं श्रीकांत सिंह। फर्जी वोटर के बाद फर्जी इस्तीफे की बात सोशल मीडिया की सुर्खियों में तैर रही है। जहां देखिए वहां पर यही हो रहा है कि फर्जी इस्तीफा सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। धनखड़ साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है। जो इस्तीफा सामने आया था वह फर्जी थी और ये खबर इतना जंगल की आग की तरह आगे फैल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सामने आना पड़ा और चुप्पी तोड़नी पड़ी। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं, निगेटिव खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आ पाया है कि आखिर धनखड़ साहब हैं कहाँ। देखते हैं कि सुर्खियों में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है और अमित शाह ने क्या जवाब दिया है, इस पर हम नजर डालें। आगे इस खबर पर नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि धनखड़ का इस्तीफा मान्य नहीं है। धनखड़ का इस्तीफा जो सोशल मीडिया में तैर रहा है वो डुप्लीकेट इस्तीफा है। असल में धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो फिलहाल आरटीआई में क्या खुलासा हुआ है, खुलासा आपको बताएंगे और इस खुलासे में बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। फिर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। तो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हम देखते थे कि वो हमेशा दीवार बन के भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के लिए खड़े रहते थे। उनका रुख कुछ बदला दिखाई दिया और बाद में जो चीजें पता चली वो ये हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी के टोटली अगेंस्ट हो गए हैं। इस तरह की खबरें वहां फैल गई और उन्होंने जो मोशन विपक्ष देना चाह रहा था और भारतीय जनता पार्टी नहीं लाना चाहती थी, उसको भी उन्होंने ले लिया। तो उससे जो है कहीं ना कहीं बौखला गई भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री और दूसरे लोग। तो यहाँ तक भी खबर है कि 21 तारीख की शाम को जब उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और चर्चाएं हमारे समाज में बनी हुई। इसमें तो बहुत सारी चीजें हुई हैं और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है
नई प्रेरणा।